जैसे ही आप डिवर्मिंग करेंगे तो 4 से 5 दिन के बाद आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जानवर खाना पीना अच्छा कर देगा। जानवर को जो अगर बार बार डायरिया लग रहा था वो डायरिया जानवर को नहीं लगेगा। जानवर डे बाय डे आपको नज़र आएगा कि यार जानवर खुराक खा रहा है और जानवर हेल्दी भी हो रहा है। ये मैं वो निशानियाँ बता रहा हूँ, वो अलामात, वो सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ जो एक आम फार्मर जिसने चाहे एक बकरी रखी है और पहली दफ़ा रखी है, वो भी अगर ये वीडियो देखेगा तो उसे भी समझ आ जाएगी कि क्या मेरे जानवर को डिवर्मिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी आज एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर, और टॉपिक है डिवर्मिंग। ये एक ऐसा केस है जिससे हम खुराक खिला खिला के अपनी जेबें खाली कर लेते हैं, मगर जानवर हमारे डे बाय डे वीक होते हैं। क्यों होते हैं? डिवर्मिंग की वजह से। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनका कांटेक्ट होता है मेरे साथ और वो कहते हैं कि जी हमारे जानवर डे बाय डे वीक हो रहे हैं। तो उनसे अगर पूछें कि आपने डिवर्मिंग की है तो वो कहते हैं कि जी डिवर्मिंग क्या होती है। मतलब हमारे भोले फार्मर्स अभी तक ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि डिवर्मिंग क्या होती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवेयरनेस देना वो लोग जो यूट्यूब पे गोट फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं या जो डॉक्टर साहिबान हैं फील्ड में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जी डिवर्मिंग के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें डिवर्मिंग क्यों करनी है, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि इस जानवर को डिवर्मिंग की ज़रूरत है, फिर डिवर्मर कौन सा इस्तेमाल करना है और डिवर्मिंग का बेस्ट टाइम कौन सा है। ठीक हो गया ये बातें। सबसे पहले जी डिवर्मिंग क्यों करनी है? डिवर्मिंग करनी होती है जी पेट के कीड़ों के लिए। पेट के कीड़े होते हैं जानवरों में। अब पेट के कीड़े क्या करते हैं जी, हम जो भी खुराक जानवरों को देते हैं वो खुराक जानवर को प्रॉपर नहीं लगती है। जानवर डे बाय डे वीक होते हैं, हमारी खुराक पे एक्सपेंसिव जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि जानवर की ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू डाइट कम हो जाती है। अब हम निशानियाँ देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी निशानियाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि इस जानवर को डिवर्मिंग की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो यही कि खुराक अच्छी है, वही सेम खुराक है, मगर जानवर वीक हो रहा है। जानवर हेल्दी था उसी खुराक पे, खुराक वही है मगर जानवर डे बाय डे वीक होता जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, जानवर की जो स्किन है वो ढीली पड़ती जाएगी। यानी कि आप उसको ऐसे खींचेंगे तो वो आपको ऐसे लगेगा जैसे गोश्त से अलग हुई हुई है, हड्डियों से अलग हुई हुई है। तो वीकनेस, स्किन ढीली होना। स्किन ढीली होने के बाद जानवर को हर 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद डायरिया लग जाएगा। हम डायरिया का ट्रीटमेंट करते रहेंगे जबकि ये डायरिया होगा पेट के कीड़ों की वजह से। ये निशानी। जानवर धूप में ज़्यादा बैठना पसंद करेगा, वीक हो जाएगा जानवर। उसके बाद जानवर, जब आप देखेंगे जानवर आपको धूप में बैठा हुआ मिलेगा, छाँव में जानवर नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये मैं वो निशानियाँ बता रहा हूँ, वो अलामात, वो सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ जो एक आम फार्मर जिसने चाहे एक बकरी रखी है और पहली दफ़ा रखी है, वो भी अगर ये वीडियो देखेगा तो उसे भी समझ आ जाएगी कि क्या मेरे जानवर को डिवर्मिंग की ज़रूरत है या नहीं है। आखिरी निशानी जो मैं बताऊंगा आम समझ में आने वाली, और ये आप दूर से जानवर देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। जानवर के बालों की शाइनिंग ख़त्म हुई हुई होगी, जानवर के बाल खड़े हुए नज़र आएंगे और रफ हुए हुए नज़र आएंगे। ये होगा खून की कमी की वजह से। जानवर की आंखों में भी सफ़ेदी आ जाती है, मगर वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो हर फार्मर को समझ नहीं आएगी। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हर फार्मर समझ सके, देख सके और ख़ुद ऑब्ज़र्व करके डिवर्मिंग कर सके। तो स्किन बिल्कुल रफ़ हो जाएगी, बाल झड़ना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे और बाल खड़े हुए नज़र आएंगे, रफ़ हो गए। ये अलामतें हैं जी। अब हम आ जाते हैं डिवर्मिंग की तरफ कि डिवर्मिंग कब करनी है और कैसे करनी है। याद रखिएगा, डिवर्मिंग आपने जब भी करनी है, जानवर आपका 1.5 से 2 घंटे पहले जानवर ने खाया हुआ हो। बकरी की बात कर रहा हूँ, अगर बड़ा जानवर है तो 3 से 4 घंटे, और 1.5 से 2 घंटे डिवर्मिंग के बाद जानवर को खाने को कुछ नहीं देना है। ठीक हो गया ये चीज़। अब अगली बात आ जाती है कि जी डिवर्मिंग किस डिवर्मर से करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डिवर्मर हैं। हमने अभी परसों डिवर्मिंग की है। डिवर्मिंग क्यों की है? क्योंकि जंतर आ चुके हैं। तो जंतर जो है एक मुकम्मल खुराक है बकरियों की। डिवर्मिंग इसलिए की है कि जानवर को जो हम खिलाएंगे अब वो जानवर के जिस्म का हिस्सा बनेगा, ना कि वो कीड़ों की खुराक बनेगा। हमने डिवर्मिंग की है जी
पंच आता है डिवर्मर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने पंच के साथ किए तो आप भी पंच के साथ करें। आपका अगर ऑक्साफैक्स का एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका थंडर डिवर्मर का एक्सपीरियंस अच्छा है, या आपने एक्सपेरिमेंट कर रखा है नेल्जान प्लस का, जो डिवर्मर आपको अच्छा लगता है, आपको सूट करता है, क्योंकि हम यहाँ किसी भी कंपनी की प्रमोशन के लिए नहीं बैठे हुए हैं। मैंने इससे की है, मैंने आपको बता दिया। आपका जिस डिवर्मर पे ट्रस्ट ज़्यादा है, आप वही डिवर्मर इस्तेमाल करेंगे। अब इस डिवर्मर में क्या है जी, पंच में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑक्सीक्लोजिनाइड होता है, ऑक्सफेंडाजोल होता है, कोबाल्ट सल्फेट और सोडियम सिलिनाइट होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं जी। अब डिवर्मर अगर अभी तक किसी को समझ नहीं आई है तो मैं डिवर्मर के ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़ के आपको बता देता हूँ, खसूसियात क्या होती हैं किसी भी डिवर्मर की। ये कम ज़्यादा लिखा हुआ होगा मगर यही सेम ही होता है। ठीक हो गया जी। पंच, क्योंकि ये पंच का है तो पंच का लिखा हुआ है। पंच ड्रेंच जिसमें शामिल हैं ऑक्सीक्लोजिनाइड, ऑक्सफेंडाजोल, कोबाल्ट और सेलेनियम, दोहरी ताकत, वसी और असर और ताकतवर कर्मकश दवा है। इसके मुनफरिद अज्जा मवेशियों में गोल किरमों, इनके अंडों, फीतानुमा किरमों और जिगर के किरमों के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर हैं। अब ये चीज़ें आपने देख ली हैं जी। मतलब कि जो भी ये वार्म्स हैं यानी कि पेट के कीड़े हैं, उनको और उनके अंडों को भी डिवर्मर ख़त्म करते हैं। खाली पेट देना है और उसके देने के बाद 3 से 4 घंटे आपने और कोई चीज़ नहीं देनी है। अब हमारे फार्मर्स में एक और मिथ बनी हुई है जो डिवर्मिंग करते हैं कि जी डिवर्मर देने से पहले यानी कि डिवर्मर पिलाने से पहले जानवर को मीठा शरबत या मीठा पानी या गुड़ वाला शरबत लाजमी पिलाना है। उसका अब ये कहते क्या हैं फार्मर्स हमारे भाई कि जी क्योंकि हमने मीठा पानी पिला दिया जानवर को, तो जितने भी जिस्म में कीड़े हैं जानवर के, वो सारे जानवर के मैदे में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने मीठा पानी पिलाया था वो मैदे में गया। मैदे में अब कीड़े इकट्ठे हो चुके हैं। अब हमने पिला देना है डिवर्मर। जैसे ही डिवर्मर पिलाएंगे तो मैदे में जितने भी कीड़े इकट्ठे हुए हैं वो सारे मर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। याद रखिएगा मेरी बात, डिवर्मर जिस तरह हम ये सोचे बैठे हैं इस तरह काम नहीं करता है। ये डिवर्मर की वर्किंग ही नहीं है। आपको मीठा पानी मीठा शरबत पिलाने की, वैसे गर्मी है, आप चाहे बाल्टी रख दें गुड़ वाले शरबत की या शक्कर वाले शरबत की बना के, बल्कि जो कुर्बानी के जानवर जिनके रहते हैं अभी सेल नहीं हुए हैं या जो कुर्बानी के जानवर ले गए हैं कुर्बानी करने के लिए, उनको ज़रूरी है कि वो मीठा शरबत पिलाएं जानवरों को, कम मीठे वाला। मगर डिवर्मिंग के लिए गुड़ वाला शरबत पिलाना ज़रूरी नहीं है। अब क्यों ज़रूरी नहीं है ये बात समझें। हमने डिवर्मर पिला दिया जी, अब ये नहीं होगा कि डिवर्मर जानवर के स्टमक में गया है, स्टमक में इसने जो कुछ करना है कर देगा, यानी कि स्टमक के अंदर जो कीड़े हैं वो ख़त्म करेगा और उसके बाद डिवर्मर वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। डिवर्मर ने पेट के अंदर जाना है, उसके बाद इसने यानी कि जो इसके असरात हैं, इसकी फार्मूलेशन है, उसने जानवर के खून में मिक्स हो जाना है। जब ये खून में मिक्स हो जाएगा, एक तरह से ये पेट के किरमों के लिए, पेट के कीड़ों के लिए, जिगर के कीड़ों और उनके अंडों के लिए जहर है। जानवर के लिए नहीं है, कीड़ों के लिए जहर है। क्योंकि अब ये खून में शामिल हो चुका है, तो अब खून जहाँ जहाँ से सर्कुलेट करता हुआ जाएगा वहाँ वहाँ से ये डिवर्मर कीड़े ख़त्म करता जाएगा। इस डिवर्मर से मुराद कोई भी डिवर्मर। कीड़े इस तरह ख़त्म होते हैं ना कि मीठा पानी पिला के मैदे में इकट्ठे करके वहाँ से पेट के कीड़े मर जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात। डिवर्मर भी क्लियर हो गया है। डिवर्मिंग के फ़ायदे क्या हैं। जैसे ही आप डिवर्मिंग करेंगे तो 4 से 5 दिन के बाद आपको इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जानवर खाना पीना अच्छा कर देगा। जानवर को जो अगर बार बार डायरिया लग रहा था वो डायरिया जानवर को नहीं लगेगा। जानवर डे बाय डे आपको नज़र आएगा कि यार जानवर खुराक खा रहा है और जानवर हेल्दी भी हो रहा है। ट्राई ये करें कि आपने एक दफ़ा डिवर्मिंग कर दी है, 10 दिन के बाद दोबारा डिवर्मिंग कर दें, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर आपने हर 3 महीने बाद अपने जानवरों की डिवर्मिंग लाजमी करनी है। इसके बगैर गुजारा नहीं है, वरना आपका खुराक पे खर्चा ज़्यादा आता जाएगा और आपके जानवरों की ग्रोथ कम होती जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं डिवर्मिंग किस तरह करनी है, कैसे करनी है और क्यों करनी है
डिवर्मिंग किस जानवर की करनी है, निशानी क्या है कि इस जानवर को डिवर्मिंग की ज़रूरत है। ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। इसके अलावा अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की वीडियो में से समझ नहीं आती है या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपके साथ तब तक कांटेक्ट में रहेंगे जब तक आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल जाते हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। तो हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306 7839907। इस नंबर पर आप अपने जानवरों की वीडियो सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। मगर काइंडली रिक्वेस्ट समझ लें कि कॉल्स करने से अवॉइड कीजिएगा। हम जैसे ही फ्री होते हैं व्हाट्सएप चेक करते हैं तो हम रिप्लाई कर देते हैं और हमारी ट्राई होती है कि विद इन 2 and 3 आवर्स हम रिप्लाई कर दें। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।